अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुंबई का स्ट्रीट फूड तवा पुलाव की रेसिपी। और अगर आप इस तरीके से तवा पुलाव बनाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रीट फूड जैसा तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। तो चलिए बनाते हैं तवा पुलाव की ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई गरम करने रखी है और उसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून तेल। वैसे तो इसे तवे पर बनाया जाता है, पर मेरे पास इतना बड़ा तवा नहीं है, इसलिए मैं ये रेसिपी को कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप इसे तवे पर बनाएं। तो यहाँ पर मैंने साथ में 1 टेबलस्पून ऐड किया था बटर, और बटर जब मेल्ट हो गया तब मैंने इसमें ऐड किया है 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई। और प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक भून लेना है। प्याज को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस सॉफ्ट होने तक भुनना है। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसे हम मिक्स कर लेंगे और आधे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि कच्चापन खत्म हो जाए। साथ में ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ली है 1 गाजर कटी हुई बारीक, मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं गाजर को पहले ही ऐड कर रही हूँ ताकि उसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट भुनने के बाद यहाँ पर हम 2 बड़े टमाटर लेंगे कटे हुए बारीक, मिक्स कर लेंगे। और टमाटर के साथ भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और प्याज और टमाटर जब हल्के हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। नमक ऐड करेंगे हम स्वाद अनुसार। चावलों में मैंने नमक का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ सब्ज़ी के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ। तो ये हमने नमक ऐड करके मिक्स कर लिया है और भून लेंगे हम इसे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पाव भाजी मसाला लगभग 1 टेबलस्पून, मिक्स कर लेंगे। और लो फ्लेम पर मैंने पकने दिया था 2 मिनट। 2 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, मिक्स कर लेंगे। और 1 मिनट के लिए मैंने शिमला मिर्च के साथ भी भून लिया है। ये देखिए अच्छी तरह से मसाला भुन रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए मटर, आधा कप जितने मैंने मटर को उबाल लिया था। साथ में मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल लिया है और इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये उबले हुए आलू और मटर है, इसलिए मैंने इसे बाद में ऐड किया है। आप चाहे तो फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे सभी सब्जियों के साथ। और ये 1 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 गिलास जितना राइस। बासमती राइस को मैंने पका लिया है। ये 90% तक मैंने राइस को कुक कर लिया था। इसमें मैंने नमक ऐड किया था और थोड़ा सा तेल ऐड किया था ताकि ये खिले खिले रहे। तो ये चावलों को ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत ही अच्छा इसमें कलर आ जाएगा रेड, जो तवा पुलाव का जिस तरह से रहता है उस तरीके से। अब चावलों को हमने देखिए अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और ये चावलों को हमने मिक्स कर लिया है। 1 मिनट तक मैंने इसे पकने दिया था लो फ्लेम पर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और फिर से इसे कर लेंगे मिक्स। साथ ही में इसमें ऐड कर दीजिएगा आप थोड़ा सा नींबू, और नींबू के साथ भी मिक्स कर लीजिएगा। लगभग आधा नींबू का रस का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं नींबू अभी ऐड कर रही हूँ, आप हरे धनिए के साथ भी ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा बिल्कुल स्ट्रीट फूड जैसा तवा पुलाव बनकर तैयार है, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। और आप इसे झटपट घर पर भी बना सकते हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और गर्मा गर्म इसे कर लेंगे सर्व। तो आप भी इस तवा पुलाव की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनेगा और सभी को ये बहुत पसंद भी आएगा। तो ये तवा पुलाव की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमने सर्व कर लिया। इसे हम सर्व करेंगे नींबू के साथ और पापड़ के साथ, अचार के साथ आप सर्व करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।